क्या आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? अब आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हाँ वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, मगर कितने बड़े? आखिरकार क्यों उन्हें पूरी दुनिया एक जीनियस कहती है? क्यों उन्हें मैथ्स का भगवान माना जाता है? क्यों उन्हें आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट से कंपेयर किया जाता है? There was this man who grew up in India named Srinivasa Ramanujan, and he grew up. He was poor. He didn't have access to the internet. There wasn't the internet at the time. He didn't have any formal education, but somehow he managed to get a book. He got a math textbook, and it didn't cover all math. It just covered a part, but that textbook was enough for him to basically figure out all of modern mathematics that had existed at that time. And तो आज हम बात करने जाने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 11 दिसंबर 1887 को भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और वे बचपन से ही काफी सेंसिटिव थे। वह बचपन से ही काफी जिद्दी थे। उन्हें खाने की जिद की बहुत बुरी आदत थी और उन्हें मंदिर के प्रसाद के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था। रामानुजन बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे। वह हमेशा पूछते रहते थे कि ये स्टार्स हमारी अर्थ से कितनी दूर है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है और बहुत कुछ। वह अपने स्कूल के टॉपर स्टूडेंट तो थे ही, पर वे सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे थे। स्कूल के सभी टीचर्स जानते थे कि वे एक जीनियस है। एक बार टीचर ने बताया कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो उसका आंसर 1 आएगा, जैसे 2 डिवाइड बाय 2 1। तो रामानुजन ने कहा कि ऐसा 0 के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को शून्य में नहीं बांट सकते हैं। पहले तो वे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे थे और वे हमेशा अच्छे मार्क्स लाते थे, मगर कॉलेज में आकर उनका इंटरेस्ट मैथ्स की ओर बढ़ने लगा और वे सिर्फ मैथ्स पढ़ने लगे। बाकी सब्जेक्ट न पढ़ने के कारण उनकी कॉलेज की स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई। स्कॉलरशिप न होने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं थी और वो दूसरे कोचिंग भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें बुक्स में दी गई टेक्निक अच्छी नहीं लगती थी। फिर उनकी माँ ने सोचा अगर मैं इसकी शादी करा दूं तो शायद ये रिस्पॉन्सिबल बन जाए, और उस वक्त छोटी उम्र में शादी होना बहुत कॉमन बात थी। उनकी माँ ने उनकी शादी जानकी से करा दी। शादी होने के बाद वे जॉब ढूंढने निकले। उनके पास कॉलेज डिग्री न होने के कारण उन्हें कोई जॉब नहीं मिली, क्योंकि वे जहाँ भी जाते तो अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक लेकर जाते, जिसे सब लोग फालतू समझते थे। आखिरकार उनके टैलेंट को किसने समझा और मद्रास पोस्ट ऑफिस में उन्हें सर फ्रांसिस और नारायण अय्यर ने जॉब दी। हालांकि वे अकाउंटिंग का काम करते थे, मगर अपनी मैथ्स की हॉबी को नहीं छोड़ते थे। सर फ्रांसिस और नारायण जानते थे कि रामानुजन मैथ में बहुत अच्छे हैं और उन्हें मैथ के प्रति काफी इंटरेस्ट है। एक दिन सर फ्रांसिस ने रामानुजन को ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को लेटर्स लिखने चाहिए। फाइनली उन्होंने 3 प्रोफेसर को लेटर लिखे और उनमें से THRD नाम के प्रोफेसर को उनका लेटर बहुत अच्छा लगा। उस लेटर में रामानुजन ने कुछ थ्योरम्स लिखी थी, जिसे देखकर हार्डी समझ गए थे कि यह लड़का एक जीनियस है। उस लेटर के बाद उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सीरियसली लेने लगी और उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री न होने के बावजूद उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। रामानुजन को हार्डी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने के लिए काफी कन्विंस किया, पर वे नहीं माने, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे बाहर जाएंगे तो उनकी माँ का कोई ध्यान नहीं रख पाएगा और उनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। एक दिन जब वे अपने बेड पर सो रहे थे तो उनके सपने में भगवान आकर उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने के लिए कहने लगे, जिसके बाद वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने सराड़ी को अपनी 10 साल की रिसर्च पेपर दिखाए, जिसमें उन्होंने 3000 थ्योरम्स लिखी थी, मगर उनके पास में प्रूफ्स नहीं थे, क्योंकि रामानुजन प्रूफ निकालने में वीक थे और हार्डी ने उन्हें कहा कि अगर तुमने प्रूफ्स नहीं लिखे तो तुम्हारा काम पब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मल रीडर को प्रूफ्स की जरूरत होती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे तो वे चाहते थे कि उनकी पत्नी जानकी भी उधर रहने आ जाए, क्योंकि उन्हें रहने में काफी दिक्कत होती थी और उन्हें उनकी याद भी आ रही थी, मगर उनकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए जब भी रामानुजन कोई चिट्ठी लिखते तो वे उस चिट्ठी को जानकी को नहीं देती और
जानकी की चिट्ठी रामानुजन तक नहीं पहुंचने देती। चिट्ठी न मिलने के कारण उनकी तबीयत खराब होती गई और उन्हें पता चला कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है। धीरे धीरे रामानुजन परेशान होने लगे और उन्होंने एक बार तो ट्रेन के सामने कूदने का भी प्रयास किया, मगर गाइड ने ट्रेन रुकवा दी और उन्हें पुलिस ले गई। हार्डी ने पुलिस को बताया कि यह रॉयल सोसाइटी के मेंबर हैं और उन्हें छोड़ दिया जाए। उसके बाद रामानुजन को FRS मिल गया और इसका मतलब है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जो काफी कम लोगों को मिलता है और वे है न्यूटन जैसे साइंटिस्ट को मिला था। जानकी की याद आने के कारण का इंडिया चले गए और इंडिया में रहकर उनकी तबीयत और खराब होने लगी। उन्हें काफी दर्द होता था, मगर वे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते और मैथ की थ्योरम्स भेजते रहते। आखिर में उनकी 1 साल बाद दर्दनाक मौत हो गई। जब भी हम रामानुजन की स्टोरी पढ़ते हैं तो मुझे कई बातों में काफी दुख होता है। सबसे पहली बात तो यह कि अगर वह नॉर्मल लाइफ जीते यानी 70 से 80 साल जीते तो आज तक काफी सारे डिस्कवरी हो चुकी होती और अगर बहुत अच्छे से अपना इलाज कराते तो हमारा देश काफी प्रसिद्ध होता। हालांकि हॉलीवुड में रामानुजन से इंस्पायर होकर द मैन हू न्यू इन्फिनिटी नाम की एक फिल्म बनाई। आज हमने इस वीडियो के थ्रू सर रामानुजन की बायोग्राफी कुछ मिनटों में बताई। अनुज, उनकी स्टोरी से हमें यह तो पता चल ही गया कि नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है।